सभी परिजनों को मेरा नमस्कार। मैं सुनील कुमार तिवारी, लेखक। अपनी पहली कृति सफ़र का पहला कहानी का सारांश आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें 9 कहानियाँ हैं। बरसों पहले बात उन दिनों की है। पुरातत्व विभाग की टीम बीहड़ पहाड़ी पर अपनी खोज के लिए गया हुआ था। तभी प्रोफेसर ताहिर को पहाड़ी पर झटका महसूस हुआ। उस क्षण अपने मित्र प्रोफेसर शशांक की तरफ देख चिल्लाते हुए, मित्र अपने आप को संभाल, भूकंप का झटका तेज है। अचानक इस झटके की वजह से पत्थर का टीला घसकने लगता है। सब के सब घबराहट में इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन उस दौरान पत्थर के टीलों के अंदर शशांक बुरी तरह फंस जाता है। प्रोफेसर ताहिर और सनी को लगने लगा शशांक हम लोगों के बीच में न रहा। ये सोच प्रोफेसर की आंखें नम हो जाती है। आखिरकार बहुत खोजबीन के बावजूद भी निराशा हाथ लगी। मित्र शशांक का कोई हता पता नहीं। अंततः सारे स्टाफ नम आंख लिए अपने मित्र के घर पहुंचते हैं। तभी शशांक के पिता शांतिलाल और माता मीरा अपने बेटे को न देख हैरान हो जाती हैं। उस क्षण ताहिर की तरफ देखते हुए कि बेटा, ऐसा तो पहली बार हुआ, शशांक तुम्हारे साथ नहीं है। तभी सबकी आंखें नम हो जाती है। जैसे ही प्रोफेसर ताहिर बताते हैं, भूकंप के झटके ने शशांक को मुझसे छीन लिया। इतना सुनते ही शशांक की पत्नी श्रद्धा गदगद बाड़ी में ये कहते हुए, जीवन के सफर में मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। उधर जब प्रोफेसर को होश आता है, वो चारों तरफ अपने आप को पत्थर के टीला से ढका देख हैरान था। उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अंततः वो हैरान होकर वहीं एक स्थान पर बैठ जाता है। तभी उसी टूटी हुई सीढ़ियां उसे दिखाई देता है। वो तत्क्षण बाहर निकलने के खोज में लग जाता, पर सीढ़ियों का द्वार भी आगे जाकर बंद था। वो हताश वहीं बैठ जाता, अपने कमर पर से बैग उतारता है और उसका गला सूख रहा था। तभी पानी का बोतल और टिफिन बाहर निकालता है। उसमें सिर्फ 4 रोटियां और थोड़ी सब्जी थी, जिससे एक रोटी खा भूख मिटाता है। एक घूंट पानी पीता है। बचे हुए रोटी और पानी के बोतल को बैग में रख पुनः अपने कार में लग जाता है, पर उसे कोई सफलता नहीं मिलता। हाँ, जमीन की मिट्टी को कुदेरते हुए हताश वहीं बैठ जाता है। उधर श्रद्धा शीशे के सामने बैठ अंतर मन से शशांक को याद करते हुए, मेरे हमसफर, हमारा प्रेम करवट बदल रहा है। आखिर ये आंसू कब फूल बनकर मेरे दामन पर गिरेगा। इतना कहते हुए शशांक के यादों में खो जाती है। उधर हताश शशांक पुनः अपना बैग खोलता है। बचे हुए 3 रोटियों में से एक रोटी ले ज्यों यूं खाने के लिए बैठता है, तभी उसे फुदकता हुआ चूहा को देख आधी रोटी उसकी तरफ फेंकता है। उस क्षण स्वयं को तसल्ली देते हुए, चलिए मेरे साथ कोई हमसफर तो है। इस बार आधी रोटी से ही काम चलाता है। एक घूंट पानी पी पुनः अपने कार में लग जाता है। उस रात शायद खुदा सपनों में ताहिर को संकेत दे रहे थे, मानो उसका दोस्त भारी मुसीबत झेल रहा है। तभी घबराहट में
प्रोफेसर की नींद खुलती है तो अपनी पत्नी हिना से सारी बात बयां कर देता है। उसी दिन प्रोफेसर ताहिर अपनी पत्नी हिना के साथ अपने दोस्त के घर जाता है। माँ और बाबूजी को सांत्वना देता है। हिना श्रद्धा को समझाती है, इस तरह परेशान होगी तो बच्चे पर बुरा असर होगा। तुम्ही तो कहती थी जीवन में कितना बड़ा भी दुख आए पर वो दुख हमारे जीवन से बढ़कर नहीं, हम किसी और की जरूरत है। प्रोफेसर बाबूजी को बताते हैं, अगली सुबह पुनः हमारा टीम उसी पहाड़ी पर निकलेगा। आखिरकार माँ बापूजी से आशीर्वाद ले प्रोफेसर ताहिर चले जाते हैं। उधर प्रशांत शशांक को लगने लगा अब हमारे जीवन का सफर खत्म होने वाला है। अब वो तीसरी रोटी तोड़ता है, तभी उसका हमसफर दोस्त चूहा आ जाता है। आधी रोटी पुनः अपने हमसफर को देता है। अब सिर्फ एक रोटी और एक ही घूंट पानी बचता है। तभी शशांक अपनी श्रद्धा की दी हुई दस्ती निकालता है जिसमें लिखा था हम फिर मिलेंगे। वो अपने हमसफर चूहे को दिखाते हुए, देख मेरी पत्नी ने लिखा है हम फिर मिलेंगे, इतना कहते हुए उसके आंखें भर आती है। उधर श्रद्धा चौथी थाली हमेशा अपने प्रीतम के लिए निकालती है। शायद चौथी थाली शशांक का इंतजार कर रहा हो। अंततः अब शशांक के पास आखिरी रोटी बचती। पुनः अपने हमसफर मित्र चूहे के साथ आधी आधी रोटी खाते हुए नम आंखों से काश मैं दुनिया को बता सकता आखिरी वक्त मेरा हमसफर दोस्त मेरे साथ था, इतना कहते हुए उसके आंखों से आंसू बहने लगता है। तभी अपने हमसफर को ऊपर आते जाते देख उसे एहसास हो गया उसके ऊपर कोई पुराना स्पूत है जिसका एक हाथ टूटा हुआ है। इसी से होकर उसका हमसफर मित्र उससे मिलने आता है। तब तक मशीन की आवाज सुन उसे एहसास हो गया कि प्रोफेसर ताहिर की टीम पुनः पहाड़ी पर आ गई है। शशांक तेजी से चिल्लाने लगता है पर कोई फायदा नहीं। अंत आखिरी वक्त हताश वहीं बैठ जाता है। अपनी दस्ती निकाल हमसफर चूहे की तरफ दिखाते हुए, ना जाने जीवन के सफर में हम फिर मिलेंगे, इतना कहते हुए शशांक के आंखों से आंसू टपकने लगता है। उसके हाथों से दस्ती छूट जाती है। आंखें बंद कर श्रद्धा को यादों में खो जाता है। तभी हमसफर चूहे ने वो दस्ती ले ऊपर जाने लगा। उस क्षण शशांक की आंखें खुल जाती है। उसका हमसफर बाहर पहुंच दौड़ने लगता है। तभी प्रोफेसर ताहिर की निगाही चूहे पर पड़ जाती है। वो वहीं दस्ती छोड़ देता है। तभी पास पहुंच प्रोफेसर दस्ती ले हम फिर मिलेंगे, ये दस्ती तो मेरे मित्र का है। सनी मेरा मित्र यही कहीं है, उसका हमसफर मित्र रास्ता दिखाएगा। सारी टीम चूहे के पीछे चल देती है। ज्यों ही चूहा स्पूत के टूटे हाथ से होकर अंदर जाता है, तभी प्रोफेसर चिल्लाते हुए, जल्दी करो, स्पूत को गिराओ, मेरा मित्र यही है। आखिरकार चंद मिनटों में स्पूत गिरा प्रोफेसर साहब को बाहर निकालते हैं। भावुक हो ताहिर के गले लग जाता है। जाते जाते शशांक, मैं अपने हमसफर मित्र का सदैव ऋणी रहूंगा, उसने मुझे नया जीवन दिया। अंततः ताहिर मेरे मित्र, जल्दी कर, श्रद्धा तेरी राह देख रही होगी। तत्क्षण घर पहुंचते हैं। तभी दाई सूचना देती है बेटा हुआ है। जैसे ही शशांक श्रद्धा के पास पहुंचता है, मानो श्रद्धा का गला खुशी से रुध गया हो। टपकते हुए आंसू मोती बनकर चमक रहे थे। तभी दस्ती निकाल हम फिर मिलेंगे अंततः एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सभी प्रियजनों को मेरा नमस्कार। चलो।